मिशन कश्मीर न्यूयॉर्क पहुंच गए कश्मीरियों के सफीर वजीर आजम इमरान खान और वफ्द का मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोधी और पाकिस्तानी सफीर असद मजीद ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम 27 सितंबर को जनरल असेंबली में कश्मीर का मुकदमा पेश करेंगे। पाक तुर्क कॉन्फ्रेंस की मेजबानी पाक मलेशिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। कई मुल्कों के सरबराहों, मीडिया नुमाइंदों और थिंक टैंक से मिलेंगे। जी एक कश्मीरी वक्त से मुलाकात कर रहे हैं। कश्मीरियों के तासुरात और मुशावरत की बुनियाद पर दीगर मसरूफियात जारी रखी जाएंगी। दौरे में वजीर आजम की अमरीकी सदर से मुलाकात भी मुतवक्के है। शहबाज शरीफ डील के लिए मुज़ाकरात कामयाब कराना चाहते हैं। नवाज शरीफ की जिद मामलात खराब कर देती है। शेख रशीद का दावा, कहा शहबाज शरीफ की सियासत का इम्तिहान है। आसिफ जरदारी खुले दिल के आदमी हैं, खुद भी खाते हैं, दोस्तों को भी खिलाते हैं। मुल्क लूटने वालों की लंदन से भी गिरफ्तारी हो सकती है। दीगर जमातें धरने में JUI का साथ नहीं देंगी। फजलुर रहमान को पैगाम पहुंचा दिया, गर्म जगह पर पांव न रखें। मुराद अली शाह को गिरफ्तार किया गया तो जेल में भी वजीर आला रहेंगे। कमर जमान कायरा का कहना है आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को जेल में रखने का मंसूबा नाकाम हो गया। इतनी गिरफ्तारियों के बावजूद सिंध हुकूमत गैर मुस्तहकम नहीं हुई। गवर्नर राज लगाया तो उसमें भी नाकामी होगी। मौला बख्श चांडियो ने कहा मौजूदा दौर के बाद PTI वालों का भी एहतसाब होगा। उस वक्त की अदलिया और भी मजबूत होगी। हुकूमत ने बेसहारा लोगों के लिए कई मकामात पर पनाह गाहें तो बना दी, लेकिन लाहौर में शेल्टर होम्स के बाहर फुटपाथ पर अब भी कई लोग बेयारो मददगार पड़े नजर आते हैं। लोगों का कहना है बर वक्त ना पहुंचे तो दरवाजे बंद मिलते हैं। ख्वातीन कहती हैं लेडी स्टाफ ना होने के बायस उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाता। रावलपिंडी इस्लामाबाद में इंतजामिया ने मेट्रो बस सर्विस को अल्लाह के आसरे पर छोड़ दिया। मेट्रो ट्रैक नामुनासिब देखभाल के बायस बैठने लगा। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए। कहते हैं इंतजामिया नाम की कोई चीज है, ना कोई पूछने वाला। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज 16 रुकनी कौमी टीम का ऐलान। सरफराज क़यादत करेंगे, बाबर होंगे नायब कप्तान। आबिद, इफ्तिखार, रिजवान, नवाज और शिनवारी टीम में इन। हफीज और हसन आउट। दीगर अरकान में इमाम, फखर, हारिस, आसिफ, इमाद शामिल। शादाब, वहाब, आमिर और हुसनैन भी टीम का हिस्सा। पाकिस्तान ने एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में रिवायती हरीफ भारत को हरा दिया। कौमी टीम ने 2 के मुकाबले में 3 सेट से मैच अपने नाम किया। मैच जीतने के बाद खिलाड़ियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। नेज़ाबाजी ना सिर्फ पाकिस्तान का दिलकश रवायती खेल है बल्कि सकाफत के खूबसूरत रंगों का इकास भी। इस्लामाबाद में नेज़ाबाजी के शानदार मुकाबले हुए। माहिर नेज़ाबाजों ने शायकीन के दिल जीत लिए। कराची में ब्रंस रोड के दही बड़े और पाकिस्तान चौक की चना चाट ने तो खूब नाम कमाया। आजकल सदर फूड स्ट्रीट की समोसा चाट का हर तरफ खूब चर्चा। गर्मा गर्म समोसे के छोटे छोटे टुकड़ों को चटनी और रायते के साथ पेश किया जाता है, जो ग्राहकों को खूब भाता है। और पाकिस्तान और मलेशिया की अजीम दोस्ती को खराज तहसीन पेश करने के लिए पाकिस्तानी कम्युनिटी ने शानदार तकरीब सजाई। मलेशिया के कौमी दिन की तकरीब में तुलबा ने दोनों मुल्कों के कौमी तराने पेश किए। शेख रशीद के इन दावों में कितनी हकीकत है, इसी पर बात करते हैं। सीनियर तज्जियाकार हारून रशीद और आरिफ निजामी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हारून साहब, एक जानिब हुकूमती ऐलानात हैं कि कोई NRO नहीं, कोई डील नहीं, कोई ढील नहीं। शेख साहब तो आज एक नया इंकशाफ कर रहे हैं, क्या वाकई कोई डील हो रही है? शहबाज शरीफ साहब अव्वल दिन से मफाहमत के आरजूमंद हैं। वो मुशर्रफ के ज़माने में भी मफाहमत के आरजूमंद थे। मेरी जद्दा में उनसे मुलाकात हुई थी अपने भाई के सामने, जब उन्होंने कहा कि इसमें हर्ज क्या है। नवाज शरीफ से कहा कि जनाब वाला 2004 की ये बात है कि जनाब वाला बेनजीर बात कर रही हैं
अभी ये खबर पब्लिक में आई नहीं थी। उन्होंने कहा कि वो बात नहीं करेंगे। मैंने कहा कर रही है कि मफाहमत के जरिए बातचीत करके रास्ता निकाला जाए। वो इक़्तिदार के बगैर इस तरह है ना, शहबाज शरीफ जैसे पानी के बगैर मछली होती है, वो चाहते किसी तरह भी। उनमें इतनी हकीकत पसंदी पाई जाती है कि वो जानते हैं कि बहादुरी का मुजाहरा वो नहीं कर सकते, उनके तजादात बहुत है, खामियां बहुत है। नवाज शरीफ साहब जो है वो अपने तजादात का इदराक नहीं रखते, उनका मामला बिल्कुल इमरान खान वाला है। वो समझते हैं मैंने कभी कोई गलती की नहीं, और की है तो इसमें हर्ज क्या है। जैसे उन्होंने कहा था कि अगर मेरे एसेट्स ज्यादा हैं ट्रेड जो मैंने किए उससे, तो इसमें हर्ज क्या है, तुम कौन हो पूछने वाले। तो ये एक नॉन फैक्ट है। इसमें शेख रशीद साहब सिर्फ ये करते हैं कि एक सनसनी के साथ उसको पेश करते हैं। जामी साहब, आप कहिएगा शेख रशीद के इन दावों में कितनी सदाकत देखते हैं आप? अगर शेख रशीद साहब जो हैं वो तो बड़ी देर से ये कह रहे हैं, कभी वो कहते हैं शहबाज शरीफ की डील हो रही है, कभी कहते हैं नवाज शरीफ की हो रही है, कभी कहते हैं शहबाज शरीफ अब करवा रहे हैं डील, कभी कहते हैं मरियम की हो रही है। वो दरअसल उसकी वजह यह है कि मियाँ नवाज शरीफ की तो स्टैंड बड़ा क्लियर है, वो तो अपनी अपील का इंतजार करेंगे। और फिलहाल उन्होंने वो डील वील की बात छोड़ दी हुई, क्योंकि उनको लगता है कि उनके खिलाफ जो केस है वो वीडियो जो हुआ सारा मामला, उसके बाद उसमें जान नहीं रही। शहबाज शरीफ का भी यही नुक्ता लगाया, अगरचे वो हामी है इस चीज के कि मुसालिहाना एटीट्यूड होना चाहिए और खासतौर पर जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको बिगाड़ नहीं पैदा करनी चाहिए। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ की जरा लाइन मुख्तलिफ है, धरने के मामले में भी शहबाज शरीफ और उनकी लाइन मुख्तलिफ है। शेख रशीद जो है अपनी मुख्तलिफ थ्योरीज जो है वो चलाते रहते हैं। यानी शहबाज शरीफ साहब मुसालियाना किरदार के हामी हैं और नवाज शरीफ साहब की तर्ज सियासत उनसे जरा मुख्तलिफ है। अहम खबर दें, वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। 27 सितंबर को जनरल असम्बली में कश्मीर का मुकदमा पेश करेंगे। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी, मुशीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख और मुआवन ख़ुसूसी बराए समंदर पार पाकिस्तानी सैयद जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। पर न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। 27 सितंबर को जनरल असम्बली में कश्मीर का मुकदमा पेश करेंगे। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी, मुशीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख और मुआवन ख़ुसूसी बराए समंदर पार पाकिस्तानी सैयद जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। फैसलाबाद में बेनामी जायदाद का पहला केस। नवाही इलाके चक जुमरा में 1.25 अरब रुपए मालियत की बेनामी जायदाद पकड़ी गई। जिला इंतजामिया के मुताबिक 165 रेबे में एक मिल मालिक की 714 कनाल 18 मरले ज़राई अराजी 3 अफराद सलीम भट्टी, यासीन खान और मोहम्मद अकबर के नाम पर थी, जो 1992 में खरीदी गई और मामला अदालत में पहुंचा तो भेद खुल गया। जिला इंतजामिया ने इसे बड़ी कामयाबी जाहिर किया और मजीद कार्रवाई के लिए रिकॉर्ड FBI को इरसाल कर दिया। FBI अथॉरिटी है, हमने वहाँ पे केस भिजवा दिया है, वहाँ पे बाकायदा कोर्ट्स बन गई हैं, नोटिफाई हो चुकी हैं, कोर्ट में जाएंगी और कोर्ट इसको ऑर्डर करेगी इसको सीज करने का या कन्फिस्केट करने का। दूसरी जानिब DC ऑफिस में सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर तारिक न्याजी और डिप्टी कमिश्नर रीजनल टैक्स ऑफिस मोहम्मद जिशान ने ब्रीफिंग के दौरान बेनामी जायदाद के कानून और बेनामी जायदादों की नोयत समेत उनकी निशानदही करने और इनाम हासिल करने के तरीकाकार से आगाही दी। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ बिलाल सिकंदर, 92 न्यूज़, फैसलाबाद। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को साल 2017-18 में भारी मालियत की जायदादों की फरोख्त की तफसीलात मौसूल हो गयीं। असासों की तफसीलात सूबाई रेवेन्यू दफातर से हासिल की गई। ज़राए FBR के मुताबिक FBR इस रिकॉर्ड पर असासों का एक नया पोर्टल तरतीब दे रहा है। इस पोर्टल पर पैरा एक्शन एमनेस्टी ना हासिल करने की सूरत में 10 से 40% जुर्माना वसूल करने का होगा। FBR ने पोर्टल की तफसीलात IMF को फराहम कर दी। ज़राए के मुताबिक पंजाब में 2017 के दौरान 482.5 अरब मालियत की 1013 जायदादों की खरीदो फरोख्त हुई। 2018 के दौरान पंजाब में 1495 अरब रुपए मालियत की 1438 जायदादों की खरीदो फरोख्त हुई। इन जायदादों की खरीदारी में इस्तेमाल होने वाली दौलत के ज़राए आमदन भी पूछे जाएंगे। फरोख्त से हासिल शुदा आमदन पर 5% से 10% तक कैपिटल गेनर टैक्स की वसूली के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे। ज़राए का कहना है कि ये सारा अमल 30 अक्टूबर से कबल मुकम्मल करके रिपोर्ट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के पेरिस में होने वाले इजलास में पेश की जाएगी। फेटफ का रियल एस्टेट सेक्टर में काले धन की तहकीकात पर मुतालबा पूरा किया जाएगा। FBR पोर्टल की तफसीलात पहले ही IMF को फराहम कर चुका है। पाकिस्तान की खुश रंग दस्तकारियाँ न सिर्फ पेचीदा और खूबसूरत होती हैं, बल्कि ये हमारी मुकामी सकाफत की अजमत का सबूत भी हैं। अब यही दस्तकारियाँ मेलान फैशन वीक की चकाचौंध रोशनियों में भी जगमगाएंगी। वजारत तिजारत ने चित्राल, कालार
लद्दाख गिलगित बल्तिस्तान की खवातीन की तैयार करदा दस्तकारियों को मिलान फैशन वीक में मुतारफ कराने का फैसला कर लिया। इटली में फैशन का दारुल हुकूमत भी समझे जाने वाले शहर मिलान में मुनक्किद होने वाला फैशन वीक दुनिया भर में अपनी नौयत का सबसे मोतबर इवेंट समझा जाता है।